आज बात होगी चाइना नेपाल के सहयोग के ऊपर। बताएंगे क्यों चर्चा में है। इसी के साथ चाइना और नेपाल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी बात होगी। इसके अलावा भारत, नेपाल और चीन के संबंधों पर होगी तथा इन सब की चिंताओं पर भी होगी तथा भारत को क्या कुछ करना चाहिए, बात इस पर भी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब आइए बात करते हैं चर्चा में क्यों रहा है। अभी हाल ही में चीन के रक्षा मंत्री के नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने, प्रशिक्षण और छात्र विनिमय कार्यक्रमों को एक बार फिर से शुरू करने जैसे कई अहम द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत हुई है। आइए बात पहले नेपाल और चाइना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर कर लेते हैं। साल 1955 में नेपाल चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। नेपाल ने वर्ष 1956 में तिब्बत को चीन के एक अंग के रूप में एक्सेप्ट किया तथा साल 1960 में शांति और मैत्री संधि पर भी साइन किया। इसके बाद साल 1970 में नेपाल के शासक वीरेंद्र द्वारा नेपाल को भारत और चीन के मध्य शांति क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने अधिक रुचि नहीं दिखाई, जबकि चाइना द्वारा इसका खुलकर समर्थन किया। ऐसे मुद्दे और ऐसे कई सारे मामलों ने भारत तथा चीन के संबंधों में कड़वाहट पैदा की, जबकि इसी समय चीन नेपाल को समर्थन तथा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहा। भारत तथा नेपाल के संबंधों में साल 2015 में एक नया ट्विस्ट तब आया जब भारत ने नेपाल पर अनौपचारिक लेकिन इफेक्टिव नाकाबंदी लागू की, जिसकी वजह से नेपाल में फ्यूल और मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2015 में आए भूकंप के बाद नेपाल और चीन के बीच हिमालय से होकर जाने वाली सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से नेपाल ने अपना लगभग पूरा तेल भारत के रास्ते इंपोर्ट करता है। इसी के साथ भारत के साथ विवादों के बढ़ने के कारण ही चीन ने तिब्बत में नेपाल से लगी अपनी सीमा खोल दी। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने नेपाल की यात्रा की। उसके बाद नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसी भी सेना को चीन के अगेंस्ट अपने क्षेत्र का उपयोग करने की इजाज़त न देने का वादा किया है। इसमें चाइना का क्या इंटरेस्ट है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। हालांकि भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच खुला बॉर्डर होने के साथ ही लोगों को स्वतंत्र रूप से आवाजाही की इजाज़त दी गई है, लेकिन चाइना पिछले कुछ समय से नेपाल के सबसे बड़े व्यापारी साझेदार होने की भारत के दर्जे को बढ़ चढ़कर हथियाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। भारत जो है वह साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पिछले कुछ सालों से यह साउथ एशिया देशों के नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसलिए चाइना जो है वह भारत की बढ़ती शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा को ब्रेक करना चाहता है, जो कि फ्यूचर में चीन को एक सुपर पावर के बनने के रास्ते में कोई अड़चन न डाल सके। इसी के साथ तिब्बत में भारत का बड़ा प्रभाव चीन के लिए सुरक्षा की नज़र से चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए साउथ एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने और चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नेपाल की भूमि के उपयोग को रोकने के लिए नेपाल के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखना चीन नेपाल नीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है। चाइना के साथ नेपाल की उत्तरी सीमा पूरी तरीके से तिब्बत से मिलती है, जिसके कारण चीन तिब्बती मामलों को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ सुरक्षा सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपाल के लिए चाइना का क्या महत्व है, आइए इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। नेपाल चीन को जरूरी वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता तथा देश की अर्थव्यवस्था का दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक सहायक के रूप में देखता है। नेपाल की लगभग आधी आबादी बेरोजगार है और नेपाल की आधी आबादी निरक्षर भी है। इसके अलावा नेपाल में 30% से अधिक लोग गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसलिए नेपाल को गरीबी और बेरोजगारी जैसी इंटरनल समस्याओं से निपटने के लिए चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की सहायता की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि चीन को भी तिब्बत जैसे मामलों में चीन की सहायता की आवश्यकता है, इसलिए चीन के साथ वार्ता में नेपाल को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साथ ही इसके माध्यम से नेपाल भारत की बिग ब्रदर वाले नज़रिए से भी मुकाबला कर सकता है। चीन नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से नेपाल चीन के साथ संपर्क बढ़ाकर
अपने व्यापार मार्ग पर भारतीय प्रभुत्व को समाप्त अथवा कम करना चाहता है। इन सब को लेकर भारत की क्या कुछ चिंता है, बात उसके ऊपर भी कर लेते हैं। तो चीन और नेपाल के बीच इन समीकरणों को समझते हुए भारत की बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी सुरक्षा कूटनीति का प्रयोग नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकता है। चूँकि नेपाल जो है वह भारत के लिए एक बफर स्टेट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना किसी भी तरीके से भारत के रणनीतिक हित में नहीं होगा। इसके अलावा चीन नेपाल आर्थिक गलियारा जो है उसके माध्यम से चीन को अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को भारत में डंप करने का एक दूसरा विकल्प मिल जाएगा, जिससे फ्यूचर में चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन और अधिक खराब हो सकता है। इसी के साथ चीन की मजबूत वित्तीय स्थिति भारत के लिए पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण बन रही है। भारत को क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले को लेकर? नेपाल ने ऐसे ही चीन के साथ अपने संबंधों में बढ़ोतरी की है। इसके पीछे कुछ वजह है। वजह यह है कि जब भारत ने अपनी सीमा पर अनौपचारिक नाकाबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से नेपाल को चीन के गोद में जाने का मौका मिल गया। यह सही है कि भारत को इस तरह की नाकाबंदी को लागू करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भारत ऐसे कदम उठाने से पहले कुछ सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि नेपाल तथा उसके नागरिकों की नज़र में भारत की विश्वसनीयता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत नेपाल के विकास के पुल के रूप में कार्य करे और नेपाल को भारत द्वारा विश्वास दिलाया जाए कि भारत के फॉरेन पॉलिसी में उसका काफ़ी अहम स्थान है। भारत को चाहिए कि वह नेपाल के साथ अपने संबंधों के महत्व को देखते हुए चीन नेपाल के मजबूत संबंधों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे, खास तौर पर ऐसे समय जब भारत चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। इसके अलावा भारत और नेपाल की सीमा पर लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की इजाज़त है, इसलिए नेपाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जाता है। अतः भारत को नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।